बढ़ गया है और संकट की इस घड़ी में हमें आपको, नौजवानों को आगे आना है और उसी ख्याल से इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त जन लोकपाल कानून के समर्थन में ये 74 साल का बूढ़ा हम लोगों को आवाज दिया कि आप इस देश में जो स्वतंत्र होने के बावजूद आज गुलाम हैं, उस गुलामी को तोड़ने के लिए आप आगे आए। और 16 अगस्त 2011 को उन्होंने जो अनशन शुरुआत किया, उस अनशन से पूरा देश हिल गया और देश के जन जन ने उनके समर्थन में घर से निकल करके उनका समर्थन किया। लोकपाल कानून को पास नहीं किया, जिसके कारण आज भ्रष्टाचार से लिप्त वैसे जनप्रतिनिधियों को आज तक जेल नहीं हुआ है और वो अभी खुले घूम रहे हैं और अभी उस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं जिसमें इस देश को गुलाम बना दिया है। इसीलिए पुनः अन्ना हजारे ने उनके नेतृत्व में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने अनिश्चितकालीन धरना और अनशन का प्रोग्राम दिल्ली को 25 जुलाई से शुरुआत करने के लिए उन्होंने दिल्ली से शुरू किए हैं। तो इसी बीच में हम लोग के जो साथी हैं गोपाल राय जी 7 तारीख को झारखंड आए थे। झारखंड के रांची और हजारीबाग में एक मीटिंग किए और मीटिंग में उन्होंने कहा कि इस बार हमारी लड़ाई सीधे सरकार के वैसे भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों से है जिन्होंने इस देश को गुलाम बना दिया है। इसलिए इस बार हमारी लड़ाई वैसे नौजवानों के कंधों पर होगा, वैसे समाजसेवी प्रबुद्ध लोगों के हाथों में होगा जो देश को गुलामी से निकालना चाहते हैं। और इसीलिए 7 तारीख को निर्णय लिया गया कि झारखंड के ऐसे कर्णधार लोगों को, ऐसे नौजवानों को निकालना है इस आंदोलन में जो सचमुच में भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं। और उस दिन निर्णय हुआ और हम लोगों ने झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांट करके इस जन जागरण चलाने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया। और उसी दिन ये छोटा नागपुर प्रमंडल जो हम लोग का है और हम लोग का रांची के कुछ क्षेत्र को हम लोगों ने चुना कि हम लोगों के जिम्मे में होगा कि हम लोग जन जागरण के माध्यम से जन लोकपाल के समर्थन में और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लोगों के बीच में जाएंगे। और ये जब हम लोग 1 तारीख को हजारीबाग से ये यात्रा शुरुआत किया, उस समय से जो जन समर्थन मिल रहा है, सभी ने हाथ उठा करके कह रहे हैं कि हमने 16 अगस्त को जिस तरह से हम खड़े हुए थे, निकले थे, उसी तरह से इस बार 25 तारीख को, 25 जुलाई को हम निकलेंगे और इस देश के जो सत्ता की सरकार है उसको बताएंगे कि भ्रष्टाचार का जो कानून जन लोकपाल है उसको पारित करो और जो भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री हैं उनको जेल दो, तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा। अन्ना कहते हैं कि अरे देश में जो राजा था वो सो गया, और जब राजा सो गया तो वैसे लुटेरों का गठजोड़ हुआ और इस देश को लूट करके आज स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो उस पैसे के लिए आप इस देश को बचाने के लिए आपको आना होगा। और अन्ना के नेतृत्व में जो 25 तारीख को दिल्ली में अनशन का शुरुआत हो रहा है, देने के लिए आप अपने रूप से, आप किसी भी रूप से धरने में बैठ करके, आप एक मोमबत्ती जला करके, एक दिन गाड़ी नहीं चला करके, आप एक दिन भूखे रह करके, आप एक पड़ोसी को इस अभियान में जोड़ करके आप इसको समर्थन दे सकते हैं। इस समर्थन देने के लिए आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, जिला मुख्यालय की जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घरों में एक तिरंगा झंडा फहरा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन लोकपाल के समर्थन में आप आवाज बुलंद कर सकते हैं। तब यहां से जब आवाज दिल्ली जाएगा, अन्य के पास जाएगा, तो पूरा देश एक होगा। और ये भ्रष्टाचार में लिप्त वैसे मंत्री और ऐसे जनप्रतिनिधि जो आज ये समझते हैं कि सत्ता मेरे पास आने के बाद हम इस देश में कुछ भी कर सकते हैं, तो नौजवान जग चुके हैं, ऐसे प्रबुद्ध नागरिक जग चुके हैं। और जब प्रबुद्ध नागरिक जगेंगे इस देश में, जिस तरह सत्ता आंदोलन में जब जन जन ने आवाज दिया था अंग्रेज भारत छोड़ो, तो भारत हमारा अंग्रेजों से आजाद हुआ। उसी तरह से आज जन जन की आवाज है कि भ्रष्टाचारियों ये भारत छोड़ो, नहीं तो अब तुम्हारा जगह जेल में होगा। इसीलिए सशक्त एक जन लोकपाल कानून का हमें जरूरत है।